नेकपा एमाले पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के सभासद राजकुमार गुप्ता प्रहरी आंदोलनकारियों पर दमन कर रहला से एमाले निशाना में रहल बतौले छत। आंदोलनकारी सब गोर में गोली मारे के सट्टा सिर में गोली मारे के चलते दमन हो रहल गुप्ता बतैलन। प्रहरी के ज्यादती के कारण स्थिति तनावग्रस्त भेल सभासद गुप्ता के ठहर रहल है। एमाले के पार्टी कार्यालय तथा सभासद सबके घर में आक्रमण करे वाला अराजक समूह रहल कहित गुप्ता मधेश आंदोलन नेतृत्व विहीन रहल बतैलन। पर्सा सहित तराई के अन्य जिला में जारी रहल आंदोलन में प्रहरी दमन कर रहला से संयमित रहे के लिए निर्देशन देवेला सभासद गुप्ता गृह मंत्री वामदेव गौतम के फोन करके सुझाव समेत देले छत। पर्सा के स्थिति संभाले के लिए हमनी प्रयास कर रहल गुप्ता कहले छत। आंदोलनकारी सब एमाले के पार्टी कार्यालय जराबे के साथ एमाले के सभासद जयप्रकाश थारू के घर में तोड़फोड़ समेत भेल है। पर्सा में 5 गो प्रदर्शनकारी के मृत्यु होए के साथ 22 लोग घायल भेल हैं। इस संबंध में बातचीत करे के लिए नेकपा एमाले पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के सभासद राजकुमार गुप्ता हमने के टेलीफोन संपर्क में छत। गुप्ता जी जी सर नमस्कार। नमस्कार। मधेश में सबसे ज्यादा सीट लेकर गेल है तो है एमाले पार्टी। केपी शर्मा ओली भी कहे छथि कि मधेश में सबसे ज्यादा हम सीट जीतले छी, लेकिन जनता के उपहार गिफ्ट में मिल रहा है गोली वामदेव गौतम के द्वारा। ये बुद्ध के देश में ये रावण राज काहे हो रहा है वामदेव गौतम के द्वारा? सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा जो ये खस्त आर्य का जो शासन रहा सदियों से मधेश में जो इन लोगों ने शासन दिया उसी का ये रूप है। हमारे यहाँ इतना बड़ा अत्याचार प्रशासन के द्वारा हुआ है। परसों 3 बजे कर्फ्यू का निर्णय करता है प्रशासन और 4 बजे से लागू करता है। 4 बजे का जो समय है वो घर व्यवस्थापन के लिए 3 मील का समय है और सारा पब्लिक बाजार में है और वहाँ अंधाधुंध लाठीचार्ज प्रशासन करती है, जिसके चलते परसा का सारा लोग सड़क पे आ गए कर्फ्यू के प्रतिकार करते हुए। उसके बाद प्रहरी ने एक आदमी के घर में घुस के गोली मारा जिनका नाम है दिलीप चौरसिया। राधेमाई टोल में घर में घुस के गोली मारी जाती है। और कल पूरा दिन जो निहत्था प्रदर्शनकारी था जिनको लाठीचार्ज करके भी भगाया जा सकता था, उससे भी अगर स्थिति नियंत्रण नहीं होता तो प्लास्टिक का गोली मारा जा सकता था, लेकिन यहाँ बुलेट मारी गई और वो भी सीधे छाती में या सर पे। ऐसा विभत्स हत्या हुआ है कल, जिसको देख के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और ये सारा डिजाइन और कुछ नहीं था। यहाँ जो पेट्रोलियम पदार्थ रुकी हुई थी सारा का स्कॉर्टिंग करने के लिए रुका गया और आज सवेरे से सारा स्कॉर्टिंग चालू है। इस तरह से मधेश पे अत्याचार करके अगर ये लोग चाहते हैं कि आंदोलन रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन और बढ़ेगी और अब की बार मधेशी जनता जो है अपना अधिकार लेके ही रहे। गुप्ता जी जेना कि आंदोलनकारी के ऊपर जो दमन हो रहा है घर घर में पैंच के पीटे के मानवता भी कहले या मानवाधिकारवादी भी कहले कि कमर से नीचा गोली मारे के पड़े छे, वो रबर गोली लेकिन सिर में लगे थे, छाती में लगे थे। कहीं न कहीं एक मुख्य दोषी अपने के पार्टी के जेना कि गृह मंत्री वामदेव गौतम हो सके ना? पार्टी का गृह मंत्री नहीं होता है, गृह मंत्री देश का होता है। अपने के पार्टी के नेता छत। इसका संपूर्ण दोष ये 3 दल जो है, 3 दल के शीर्षस्थ नेता हैं, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस और माओवादी का दोष है। इतनी बड़ी षड्यंत्र कल हुई है। मेरे सामने मेरे मोहल्ले में बहुत घरों में प्रहरी जबरदस्ती, जो घर का गेट बंद था उस गेट को पीट के खोल के घर में घुस के प्रहरी ने पीटा है। इतनी बड़ी अत्याचार, इतनी बड़ी अन्याय हुई है यहाँ पे मधेशियों के साथ, जिसका कल्पना भी हम लोग पहले नहीं करते थे। जो कल मैं जिला में ही हूँ, मैंने आंखों देखा ये स्थिति आपको बता रहा हूँ। गुप्ता जी जना कि एक ओरी सरकार कह रहा है वार्ता में आबे के दोसर ओरी काफी दमन कर रहा है, तो निकास के लेखा मिलिए कर ये निकास मिलना मुश्किल है। इन लोगों से और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। संपूर्ण मधेशी जो जिस पार्टी में हो अपना पार्टी छोड़ के, अपना व्यवसाय छोड़ के, अपना पेशा छोड़ के हम लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा, हम लोगों को गोली खाना पड़ेगा। ऐसे ही 2 से 40 वर्ष से ये लोग हम लोगों पे शोषण कर रहा है लोग, ऐसे ही हम लोगों को अपना अधिकार नहीं देगा। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मधेश के
मधेश को टुकड़ा टुकड़ा इन लोगों ने कर दिया। पूरब में भापा मोरंग सुनसरी उधर काट दिया, इधर कंचनपुर कैलाली काट दिया। मधेश का ही भूभाग आपको सिंधुली है, उदयपुर है, चितवन और मकवानपुर का भीतरी भाग भी मधेश का है। ये सबको भी तितर बितर काट काट के अब परसा और सप्तरी जो भूखा और नंगा का प्रदेश होगा, ये प्रदेश हम लोगों को दिया है लोग, जिसमें कोई इनकम का सोर्सेस नहीं है। किस प्रकार ये प्रदेश चलेगा ये समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं आपके रेडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, सारे लोग, सारे पार्टी छोड़ के एक ही मिशन, एक ही पार्टी होना चाहिए। ये तराई मधेश का आजादी चाहिए, तराई मधेश को अधिकार चाहिए। गुप्ता जी तक आपने हम पार्टी को आवेला चाहम जना कि अपने के पार्टी व्हिप लेखा जारी कैले है कि जे विधेयक मसौदा विधेयक जे पेश भेल है संविधान सभा में ऊपर संशोधन का जहां बात है, अपने सब संशोधन प्रस्ताव दर्ता न करा सके छी, प्रमुख सचेतक देवे पड़े, इधर लोकतांत्रिक बात न भेल। संविधान सभा में अब सभासद राजकुमार गुप्ता के तो कोई काम न रह गया है ना। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे भी सचेतक जी ने बोला है कि आप संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहीं करा सकते हैं, लेकिन मेरा संशोधन प्रस्ताव कल दर्ता हो गया है और कल मैं काठमांडू भी जा रहा हूँ। कल सबसे पहले जाके मैं अपना संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराऊंगा। संविधान सभा में व्हिप नहीं होता है। मैं जिस जगह से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, यानी मधेश की जनता ने मुझे भेजा है, तो मेरा दायित्व बनता है मधेसी जनता की जो बात है, मधेसी जनता की जो सोच है, मधेसी जनता की जो अधिकार की बातें हैं, वो मुझे जगह पे पहुंचाना। इसके लिए पार्टी कार्रवाई करेगी तो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। हालांकि पार्टी ने मुझे थ्रेट कर दिया है कि तुमको कार्रवाई होगा। ठीक है भाई, हम जनता से चुनाव जीत के गए हैं, तुम कार्रवाई करो, हम फिर जनता में जाएंगे। इतनी बड़ी अत्याचार, जबकि मधेसी जनता सब नेताओं का सम्मान किया है। आप ही के रौतहट से हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय माधव कुमार नेपाल जी को जीता के पठाया है। यानी ये तीनों दल के जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं सब मधेश से ही जीत के गए हैं, फिर भी मधेसी के हक अधिकार देने में इतनी कंजूसी, इतनी मतलब गोली बारूद चलाने का कोई मतलब नहीं था। गुप्ता जी, रौतहटे के ये माले के वो सभासद जो मधेसी समुदाय के छत उनकरा से पिछला समय हम बात कर रहे थे, उनका कहना रहे कि मधेश आंदोलन ही जायज न है, आंदोलन न करे चाहे तो जेहू उपलब्धि मिले है आंदोलन के सेहू गम जाए। तो जे मधेसी सभासद छत अन्य पार्टी में सत्ताधारी दल में प्रमुख 3 दल में की कहला चाह, हम लोग कुछ सुझाव देवेला चाह। ये हम तो ये कहेंगे, बोल भी रहे हैं, सबों से बात भी हो रही है कि आप लोग जिस लोभ लालच में हैं उसको छोड़ दीजिए। ये सब लोग समझते हैं कि हम मंत्री बनेंगे, आप मंत्री बनेंगे तो पार्टी के विरोध में जाएंगे, हम मंत्री नहीं बनेंगे। मधेश के अस्तित्व का लड़ाई है, मंत्री बनना नहीं बनना कोई मायने नहीं रखता है। संपूर्ण चाहे जिस पार्टी के जो है, सबसे मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि मधेश मुक्ति संग्राम में हम लोग जहाँ हैं, आज जब से सुन रहे हैं तभी से लग जाया जाए। अपने परसा के सभासद भी छी, अंत में परसा वासी के परसा भी राजदेवी एफएम सुनल जाले और मधेश के बहुत जिला में सुनल जा रहा है। जे लोग आंदोलन में युवा सब कूद चुकल है, बहुत लोग अभी घर में भी है, सबके अंत में की कहला चाहम और ए माले के कुछ कार्यकर्ता नेता लोग जे अभी आंदोलन के लिए कुछ आवाज न उठा रहा है, अंत में सभासद गुप्ता जी की कहला चाहम सब लोग के। मधेश में अभी ए माले का बहुत बड़ा पंक्ति जो है कल परसों से बहस में लग गया है और टोटल ए माले के नेता कार्यकर्ता जो मधेश से बिलोंग करते हैं, ये सारा लोग आजकल में आंदोलन में आ रहे हैं। हम लोग भी काठमांडू एक दिन के लिए जाके संशोधन प्रस्ताव दर्ता करा के हम लोग भी आंदोलन का घोषणा करने वाले हैं। और अंत में मैं अपील करना चाहूंगा कि आप सभी मधेसी मधेश के लिए, मधेश के हक अधिकार के लिए सड़क पे आवे, गोली खाएं, जेल जाने से हम लोग नहीं डरे। गुप्ता जी, अपने राजदेवी एफएम के लिए समय दिली, ओकर लेल बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी, आपके यूनिट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेकपा एमाले परसा क्षेत्र नंबर 3 के सभासद राजकुमार गुप्ता जी।